हेलो बच्चों, मैं गौरव मल्होत्रा सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की क्लास होने वाली है इंग्लिश 10th सिलेबस की क्लास। आज हम 10th इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। 10th इंग्लिश का सिलेबस शुरू करने से पहले बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले एक बेसिक इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना रखी है। कहने मतलब सारे हमने बेसिक इंग्लिश के टॉपिक कराए हैं। अगर अभी तक आपने वो जाकर प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है और वो क्लासेस पूरी नहीं करी हैं, तो सबसे पहले उन क्लासेस को लीजिए, उन क्लासेस को कंप्लीट कीजिए और वो क्लास कंप्लीट होते ही आपका जो 10th का सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। आज से हम आपका सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और सिलेबस शुरू करने से पहले हमारी क्लास होती है सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, सिलेबस शुरू करने से पहले हमारी जो क्लास होती है वो होती है सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास। तो आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। किसके बारे में? इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखिए, ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आपको जाना है और इसमें प्लेलिस्ट में जाना है आपको। सीधा किस में जाना है? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा इंग्लिश बेसिक बैच 2026। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको सारी बेसिक क्लासेस लेनी है। ये बेसिक क्लासेस मोस्टली डेडिकेटेड है 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और 8th 9th 11th वाले बच्चे भी इसको जरूर लें ताकि उनका बेसिक क्लियर हो सके इंग्लिश का। ये बच्चों मेरे द्वारा डिज़ाइन की गई क्लास हैं और ये क्लास खासकर उन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता। जिन बच्चों को कुछ आता है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जिन बच्चों को बहुत कुछ आता है वो भी कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। ये सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस हैं। ठीक है, और ये क्लासेस इसलिए बनाई गई हैं कि अगर आप इन क्लासेस को ले लेते हैं तो आपको सिलेबस को पढ़ने में किसी भी प्रकार की 1% समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आपने ये क्लासेस नहीं ली तो फिर आप सिलेबस जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट में तो आनी ही आनी है। ये देखिए, इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्लास, ग्रामर इंट्रोडक्शन, नाउन, प्रोनाउन, केस, एडजेक्टिव, वर्ब, सेंटेंस, ये सारी क्लासेस डिजाइन है आपके लिए। आपको ये सारी क्लासेस लेनी है। मेरे अनुसार ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है आपका आगे का सिलेबस पढ़ने के लिए। इन सारी क्लासेस में मैंने सब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट पे, वर्ब पे, इन सारी चीज़ों पे बात की है। बहुत अच्छी तरीके से, गहराई से, बारीकी से बात की है। इस बात का ध्यान रखना। और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब मैंने इसमें बताई है। नंबर बताए हैं, पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउन, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं। सारी चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन है और बाकायदा नोट्स टाइम में मैंने कराई हैं। अगर कोई बच्चे इनके नोट्स बनाना चाहता है तो बाकायदा प्रॉपरली नोट्स बनाए, और हम आगे के नोट्स हैं वो हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ध्यान रखना है, सारी क्लासेस पहले आपको लेनी है, तब जाके आपको यहाँ पर पहुँचना है जहाँ पर आज हम पहुँच चुके हैं। आज पहुँच चुके हैं हम सिलेबस इंट्रोडक्शन क्लास पर। कहने का मतलब आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेटा सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश का जो पेपर है वो कितने नंबर का आता है? 80 मार्क्स का। कितने नंबर का आता है? 80। तो आज मैं आपको 80 नंबर ही गिनाने वाला हूं कि किस तरीके से, किस प्रकार पेपर आएगा, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम पेपर के बारे में आज जानेंगे। और किस पेपर के बारे में? इंग्लिश के पेपर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। सबसे पहले बेटा आपको ध्यान रखना है 80 नंबर में से आपके अनसीन पैसेज आते हैं पेपर में इंग्लिश में। ठीक है, पेपर में इंग्लिश में क्या आते हैं? अनसीन पैसेजेस। तो अनसीन पैसेजेस आएंगे आपके 2। कितने आएंगे? 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे, और दोनों टोटल मिला के 16 मार्क्स के होंगे। 16 नंबर के 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं आपके। इस बात का ध्यान रखना है। इन 16 नंबर के ये जो अनसीन पैसेज है, इनमें पहला अनसीन पैसेज, फर्स्ट अनसीन पैसेज, और एक दूसरा अनसीन पैसेज। पहले अनसीन पैसेज में जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं उन्हीं चीज़ों को आपको बता रहा हूँ जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड लिखकर देता है आपके सिलेबस में। उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। कुछ भी ये मत समझना इधर उधर की बातें या कुछ अपनी तरफ से ऐड है, नहीं, सारी चीज़ें फैक्चुअल है। इस बात का ध्यान रखना। पहले अनसीन पैसेज में क्या है बेटा? 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा अनसीन पैसेज? 8 मार्क्स का। और जैसा कि बताया गया है, आठों क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप होंगे। एमसीक्यू टाइप का मतलब होता है बेटा मल्टीपल चॉइस
क्वेश्चंस, और अपनी भाषा में कहें तो ऑप्शन वाले। 8 हो गए, 8 प्रश्न कैसे होंगे? ऑप्शन वाले, बिल्कुल ऑप्शन वाले। आपको टेंशन लेनी नहीं है अनसीन पैसेज में, इस वाले में तो ऑप्शन वाले हैं। अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है इंग्लिश को तो आप उस पैसेज को भी समझ पाएंगे, और समझ पाएंगे तो उसके उत्तर भी आसानी से दे पाएंगे। दूसरे अनसीन पैसेज की बात करें बेटा, तो दूसरे अनसीन पैसेज भी कितने नंबर का होगा? 8 नंबर, 8 नंबर का, और उसमें भी कितने क्वेश्चन होंगे? 8 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 8। लेकिन ये जो 8 क्वेश्चन होंगे, ये जो आपके 8 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये होने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। कहने का मतलब एक नंबर के, एक नंबर के। कहने का मतलब एक लाइन में आपको उसके उत्तर देने होंगे। ये भी एक नंबर के होंगे। 8 एमसीक्यू आएंगे, तो एक एमसीक्यू 1 नंबर का, तो 8 एमसीक्यू कितने नंबर के हो गए? 8 नंबर के। ठीक है, ओके, ध्यान रखना। 8 एमसीक्यू 8 नंबर के। इधर भी एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप 1 नंबर का, तो 8 कितने नंबर के हो गए? जाएंगे 8 नंबर के। ठीक है, इस तरीके से ये मटेरियल फिनिश होता है बेटा। किस चीज का पता है? ये होता है खत्म आपके अनसीन पैसेज के बारे में। अनसीन पैसेजेस के बारे में आपको पता चल गया होगा कि आपके 10th बोर्ड में 2 अनसीन पैसेजेस आने वाले हैं, दोनों 8-8 नंबर के होंगे। 16 नंबर के अनसीन पैसेजेस आएंगे, तो इनको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छे तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा। अनसीन पैसेजेस को देखो हम किस तरीके से कराते हैं, आपको ध्यान रखना। मैं बता देता हूं, चलो आपको इनके बारे में और भी हम बहुत डिस्कशन करेंगे। आपके लिए सारे टॉपिक्स लेके आएंगे, प्रैक्टिस लेके आएंगे। एक वर्ड होता है बेटा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है बेटा? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, जिसे हिंदी में कहते हैं समझने की क्षमता। आपको इंग्लिश को समझना है। अगर आपके अंदर ये वाली स्किल, ये वाली एबिलिटी डेवलप हो जाती है, कहने का मतलब आप इंग्लिश को देखकर समझ पाते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। आप इंग्लिश को देखकर समझ पा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। और यही बस इसी पे आपको काम करना है। जैसा कि हमने इंग्लिश को देखा, हम इंग्लिश को समझ गए। अनसीन पैसेज में क्या है बेटा? हिंदी में सपोज करो आते हैं पैसेज, आते हैं गद्यांश आते हैं, हिंदी में अपठित गद्यांश कहते हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं, आसानी से उत्तर दे देते हैं। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में हमारा कॉम्प्रिहेंशन वीक होता है। हमें इंग्लिश को समझना आना चाहिए। अगर इंग्लिश में जो पैसेज है उसको हम पूरे तरीके से समझ जाते हैं तो फिर उसका आंसर देने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हमारी समझ में ही नहीं आ पाता तो फिर आंसर दे ही नहीं पाते। इस वजह से यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, तुक्के वाले बच्चों के लिए खासकर मैं बता देता हूँ कि वो जमाना चला गया कि लाइन से लाइन मैच करके, शब्द से शब्द मैच करके आंसर दे देते थे। अब वो टाइम नहीं रहा। अगर आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, 95 प्लस 90 प्लस आपको स्कोर करना है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, कहने का मतलब इंग्लिश में, तो इस बात का ध्यान रखना। अब वो मैचिंग वाला अनसीन पैसेज में सिस्टम खत्म हो चुका है। आपको ऐसे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे? आपको पैसेज समझना पड़ेगा, समझकर उसका उत्तर देना पड़ेगा। और अगर आप पैसेज का समझकर उत्तर देते हैं तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। हम भी इनको कराएंगे, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से कराएंगे। लेकिन आज की क्लास तो आपको पता है सिलेबस डिस्कशन की क्लास है, तो आगे की चीजों को हम आगे डिस्कशन करेंगे। अनसीन पैसेज की आपके लिए प्रैक्टिस भी लेके आएंगे। अनसीन पैसेज को आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन वो आगे की क्लासेस में होगा। फिलहाल सिलेबस डिस्कशन की क्लास चल रही है, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए अनसीन पैसेज के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं। कहने का मतलब ये है। और कितने नंबर के होंगे? 16 नंबर के होंगे, दोनों 8-8 नंबर के होंगे। इसमें 8 एमसीक्यू और उसमें 8 छोटे छोटे क्वेश्चन 1-1 नंबर के। क्या ये 16 नंबर के लिए ना? पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात आपके में आने वाली है ग्रामर, ओरिजिनल ग्रामर। ग्रामर है बेटा 10 नंबर की। ग्रामर वाला सेक्शन कितने नंबर का है? 10 नंबर का। ग्रामर वाला सेक्शन आपके में 10 नंबर का है। अब 10 नंबर का कैसे है डिवाइडेशन, जानेंगे हम उसे। पहला टॉपिक आता है टेंस। टेंस है बेटा 4 नंबर का। टेंस कितने नंबर के हैं आपके में? 4 नंबर के। फिर उसके बाद में आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लो या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, ये है बेटा 2 नंबर का। कितने नंबर का? 2 नंबर का। फिर उसके बाद में आता है बेटा क्लॉज टॉपिक। जो आपके में नया टॉपिक जुड़ा है वो कौन सा टॉपिक है? क्लॉज। क्लॉज कितने नंबर का है? क्लॉज है बेटा आपके में 2 नंबर का। क्लॉज कितने नंबर का है? 2 नंबर का। उसके बाद में बचते हैं वॉइस और नरेशन। वॉइस और नरेशन, और ये वॉइस और नरेशन आपके में 1-1 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 1-1। वॉइस और नरेशन कितने नंबर के हैं? 1-1 नंबर के। आप टोटली काउंट करिए, टोटली कितने हो गए? 10। 4 टेंस,
2 ये 6, 4 और 2 6 और 2 8 9 और 10। ओके, कोई दिक्कत? 10 नंबर की आपके में ग्रामर आने वाली है। क्या ये वाला सेक्शन भी क्लियर है? मैंने 2 चीजों के बारे में बता दिया, 16 नंबर के तो पैसेज, 10 नंबर की ग्रामर, कितने हो गए? 26 हो गए। अब आगे और चीजों पे डिस्कशन करते हैं। 2 सेक्शन। तीसरा सेक्शन है राइटिंग वर्क वाला। कौन सा? राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स, ग्रामर को बेटा, हाँ चलो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा और। हम ग्रामर को बहुत बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से कराने वाले हैं, आपको टेंशन ना करिए। सिलेबस डिस्कशन खत्म हो जाएगा हमारा, कहने वाला आज की क्लास खत्म होते ही हम आपका पहला टॉपिक 10 से शुरू करेंगे, जो कितने नंबर का है? 4 नंबर का टॉपिक है, वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही इतने बेहतरीन तरीके से मैं इस टॉपिक को कराने वाला हूं कि मैं आपको लिख कर देता हूं, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन बाहर जाने का मतलब मेरा क्या तात्पर्य इस चीज से कि कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट करा दूंगा कि आपको कभी भी टेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और खासकर 10th लेवल के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। 10th क्लास का एग्जाम हो, चाहे 10th क्लास लेवल का कोई कंपटीशन का एग्जाम हो, आपको टेंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं, इतना मैं आपसे वायदा करता हूं। बस आपको करना क्या है? नोट्स प्रॉपर्ली बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले हम ग्रामर ही शुरू करते हैं, तो 10 शुरू करेंगे। इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके कंटिन्यूअसली हम कंप्लीट करेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद में अगले सेक्शन पे जाएंगे। तो ग्रामर सेक्शन कितने नंबर का है? 10 नंबर का, ठीक है। आगे राइटिंग स्किल्स पे बात करते हैं। राइटिंग स्किल्स के बारे में क्या जानकारी है? राइटिंग स्किल्स के बारे में बेटा ये जानकारी है कि ये 12 नंबर की है। राइटिंग स्किल्स कितने नंबर की है आपके सिलेबस में? 12। कितने नंबर की? 12 नंबर की। कैसे कैसे है? सबसे पहली बात, लेटर राइटिंग और ईमेल। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा और ये आएगा बेटा 4 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 4। और लगा दिया मैंने, इसका मतलब अथवा में क्वेश्चन आएगा। और लगा दिया, इसका मतलब क्वेश्चन किसमें आएगा? अथवा में। और अथवा में मैं आपको बता देता हूं सिंपल सी बात, लेटर में आता है इनफॉर्मल लेटर। क्लियर सी बात है, लेटर में कौन सा लेटर आएगा? इनफॉर्मल लेटर आएगा, या फिर आपका आएगा ईमेल। इनफॉर्मल लेटर या ईमेल, इनमें से कितने क्वेश्चन आएंगे? देखो, एक आएगा इनफॉर्मल लेटर और एक आएगा ईमेल। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से करना एक ही क्वेश्चन है। कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर। कितने नंबर मिलने वाले हैं? 4 नंबर। दूसरा 1 आउट ऑफ 2 आता है बेटा, ऐसे लिख देता हूं मैं, 1 आउट ऑफ 2। 1 आउट ऑफ 2 स्टोरी राइटिंग क्वेश्चन। ठीक है, 2 आएंगे स्टोरी राइटिंग के लिए, कहने का मतलब कहानी आपके में स्टोरी राइटिंग। अगला लेटर आएंगे यहाँ पे, लेटर और ईमेल में से आएगा ये पहली बात। तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन करना है 4 नंबर का। 2 आएंगी आपके में स्टोरी आएंगी लिखने के लिए, और इसमें भी ध्यान रखना बेस्ड ऑन आउटलाइन। बेस्ड ऑन आउटलाइन, आउटलाइन का मतलब खाली खाली लाइनें दी हुई होती हैं उनमें, आपकी सहूलियत के लिए, आप स्टोरी को समझ सकें। ठीक है, आपके लिए खाली खाली लाइनें डेड ऐसे करके ऐसे करके दे दी होती हैं, फिर उसमें कुछ शब्द लिख दिए होते हैं ऐसे, इस तरीके से। इसकी भी हम बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कराने वाले हैं, नो टेंशन रहिए। ठीक है, तो आउटलाइन बेस पे आपके में 2 स्टोरी आएंगी, आपको करनी होगी एक, और इसके मार्क्स भी कितने मिलते हैं आपको? 4 मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 4। ठीक है, आगे अगला आपके आने वाले हैं पैराग्राफ। 1 आउट ऑफ 2 पैराग्राफ, कहने का मतलब 2 पैराग्राफ आएंगे। उन दोनों पैराग्राफ में आपको करना है सिर्फ और सिर्फ एक। 2 में से कितने करने हैं? एक ही करना है, और उसके नंबर कितने मिलेंगे आपको? 4। कितने नंबर मिलेंगे? 4। तो गिन लीजिए कितने हो गए टोटल? 4 नंबर ये, 4 नंबर ये, और इसके नंबर भी कितने मिलने वाले हैं आपको? 4। कितने मिलने वाले हैं? 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा बताइए मुझे? टोटल हो गए 12। तो 12 नंबर का आपका राइटिंग स्किल है। 12 नंबर के आपको राइटिंग स्किल कवर अप करना है, और इसको भी हम बेहतरीन तरीके से फॉर्मेट वाइज अच्छे तरीके से बनाना सिखाऊंगा मैं तुम्हें, फॉर्मेट सारे। ठीक है, रटाऊंगा नहीं, बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद में जिन बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता उनके लिए हम फिक्स लाइन, ऐसी लाइन्स देंगे जिन्हें वो अच्छी तरीके से अगर कर लेते हैं तो वो पास आसानी से हो सकते हैं, जिन्हें फेल होने की संभावना है। जिन बच्चों को नंबर लेके आने वो तो टेंशन ही ना आने,
वो तो सारी क्लास बस लें रेगुलरली और टेंशन बिल्कुल ना लें। वो तो ये मान लो ये फॉर्मेट वगैरह 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 सारी चीजें खुद ही बनाना सीख जाएंगे। स्टोरी वगैरह रटाएंगे नहीं, बिल्कुल बनाना सिखाएंगे आपको। इधर आपको पैराग्राफ रटाएंगे नहीं, बनाना सिखाएंगे। और इंपोर्टेंट पैराग्राफ भी हम ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर ये ईमेल है, इन्फॉर्मल लेटर है, इन सबको बनाना सिखाएंगे। आप टेंशन बिल्कुल ना लें। बस सन कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल के साथ और मैं गौरव मल्होत्रा, मेरे साथ में आप जुड़े रहिए, ठीक है। तो आपके 12 नंबर का राइटिंग स्किल है, ठीक है। तो अभी तक हमने कितना डिस्कशन कर लिया, ये देखो। सबसे पहले हमने डिस्कशन किया अनसीन पैसेज 16 नंबर के, उसके बाद में 10 नंबर की ग्रामर, कितने हो गए 26, और उसके बाद में 12 नंबर का राइटिंग स्किल। तो 26 और 12 कितने हो गए 38 नंबर, कितने हो गए 38। अब बचते कितने हैं बेटा, बचते हैं आपके 42 नंबर। कितने नंबर 42। तो 42 नंबर का क्या मटेरियल है इसके बारे में आप सुनेंगे। 42 मार्क्स 42 नंबर, 42 नंबर बचते हैं। और 42 नंबर की हैं आपकी किताबें, बुक्स। 42 नंबर की क्या है आपकी किताबें, देख लो। आधे से ज्यादा मार्क्स किताबें रखती हैं, जबकि बहुत सारे बच्चे ग्रामर पे ध्यान देते हैं, किताबों पे ध्यान नहीं देते, और वो इसी चक्कर में मारे जाते हैं। इंग्लिश में नंबर कम क्यों आते हैं, क्योंकि ग्रामर तो अच्छी तरीके से पढ़ी लेकिन किताब ही नहीं पढ़ी अच्छी तरीके से, क्वेश्चन आंसर बनाना ही नहीं सीखे, तो फिर नंबर कम आते हैं बच्चों के। फिर एक खुद को कोसते हैं, टीचर को कोसते हैं, जबकि ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम किताब को बेहतरीन तरीके से कराएंगे आपको, इतने बेहतरीन तरीके से आप निश्चिंत रहिए। आप ये कहेंगे कि हाँ सर हमने किताब पढ़ी थी। मैं इस चीज का आपसे वादा करता हूँ। किताबों की बात करें हम, आपकी 2 किताबें हैं। कितनी किताबें हैं 2। पहली किताब का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। पहली किताब का नाम क्या है, फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। और दूसरी किताब का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये किताब है 12 नंबर की। कितने नंबर की है 12 नंबर की ही किताब है। कितने नंबर की 12। अब समझते हैं इसको, 12 नंबर में क्या क्या मटेरियल आने वाला है, ध्यान से समझना। पहली बात 5 MCQ। MCQ का मतलब ऑप्शन वाले। कितने नंबर के हो जाएंगे 5 नंबर के। 5 तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, एक नंबर के। इन ऑप्शन वाले क्वेश्चन की मैं ये गारंटी दे रहा हूं आपसे एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये पूरी जो किताब है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये किताब है आपकी स्टोरी बेस्ड। कैसी किताब है बेटा, स्टोरी बेस्ड। स्टोरी बेस्ड कहने का मतलब कहानियों पर आधारित है, एक तरीके से कहानी आधारित किताब है। और मैं सारी कहानियों को आपको बोर्ड पर ही करा दूंगा, बोर्ड पर ही याद करा दूंगा। किताब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं बोर्ड पे ही कहानियां करा दूंगा आपको। देख लो कितनी बड़ी बात कही है मैंने कि आप किताब भी मत खोलना, मैं पूरी कहानी को बोर्ड पे ही करा दूंगा आपको। उसके बाद में देखो बोर्ड पे कहानी कर लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। उसके बाद में किताब के जरिए भी कराऊंगा, ऐसा नहीं मैं किताब से नहीं कराऊंगा, किताब से भी कराऊंगा, लेकिन आप किताब पढ़ने से पहले ही पूरी कहानी जान जाओगे। निश्चिंत होना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप तो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, बस मेरी क्लास में आना है। पूरी क्लास स्टोरी वाली क्लास, पूरी कहानी को मैं बोर्ड पर बताऊंगा, पूरी कहानी को अच्छे तरीके से सुनना है। 5 नंबर आपके ये तो क्लियर है 100%। 5 नंबर तो ये हो गए। आगे और बात करते हैं 2 शॉर्ट आंसर टाइप। चलो इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो ये बात है 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब आएंगे कितने 3, करने कितने होंगे 2। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ये देने होते हैं 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों में इनका जवाब देना होता है। तो ये हो जाते हैं आपका, एक होता है 2 नंबर का, करने 2 होते हैं, तो कितने नंबर मार्क्स के हो जाते हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, ये लिख देते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं हम। 4 नंबर के कितने नंबर के हो गए 4, 5 और 4 कितने हो गए 9, बचे कितने 3। तो 1 आउट ऑफ 2, 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इनका जवाब देना होता है आपको 60 वर्ड्स में। कितने शब्दों में 60 शब्दों में। और ये आता है आपका, आते 2 क्वेश्चन करना एक ही होता है, इसके नंबर मिलते हैं आपको 3 मार्क्स, 3 नंबर आपको इसके मिलते हैं। तो ध्यान रखना, एक तो बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, आएंगे बड़े वाले क्वेश्चन कितने 2, करना होगा कितना है एक ही, 3 नंबर तो इसके मिलेंगे। 2 आएंगे बेटा छोटे छोटे आएंगे तो 3, करने होंगे 2, तो 1 2 नंबर का, तो 2 कितने नंबर के हो गए 4 नंबर के।
और इधर देखिए, इधर छोटे छोटे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके आएंगे 5, और पांचों के पांचों ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। बस 5 और 4 9, 9 3 12, 12 नंबर की तो ये वाली किताब है। इसे हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले मैं आपको कहानी सिखाऊंगा अच्छे तरीके से, कहानी सुनाऊंगा एक तरीके से, पूरी कहानी को बोर्ड पर ही फिनिश करा दूंगा, आपको एनसीईआरटी किताब खोलने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप पूरा पार्ट भी मत पढ़िए, बस कहानी वाली वीडियो को देख लेना, कहानी वाली क्लास को ले लेना, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ये 5 नंबर तो यहाँ से क्लियर है। थोड़ा बहुत आपको, थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है तो मैं बनाना सिखाऊंगा, थोड़ी बहुत आती है तो देखो, अगर तुमने बेसिक लिया है फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ बनाना आ जाएगा। मैं क्वेश्चंस आपको रटाऊंगा नहीं, क्वेश्चंस बनाना सिखाऊंगा। क्वेश्चन के आंसर आपको कैसे देने हैं, किस तरीके से देने हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, कौन सी माइनर मिस्टेक चल सकती हैं, कहने का मतलब वो इग्नोर करी जा सकती हैं, कौन सी बिल्कुल भी गलती नहीं चलेंगी, किस तरीके से हमें क्वेश्चन का आंसर बेहतर से बेहतरीन तरीके से देना है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, इन सारी चीजों के जवाब मैं आपको तब ये किताब कराऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तभी दूंगा। तो आप बेफिक्र रहें, बस जुड़े रहिए। तो 5 नंबर तो ऑप्शन वाले, 4 नंबर ये, ठीक है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए, 5 और 4 9, 3 नंबर ये 12, 12 नंबर की तो ये वाली किताब है। ओके, फर्स्ट फ्लैट की बात करें, ये किताब किस पे बेस्ड है, स्टोरी पे एक तरीके से। फर्स्ट फ्लैट की बात करते हैं बेटा। फर्स्ट फ्लैट में 2 सेक्शन है। फर्स्ट फ्लैट में कितने सेक्शन है, 2, इस बात का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट फ्लैट में बेटा 2 सेक्शन, ठीक है। अब वो 2 सेक्शन कौन कौन से, इन पे बात करते हैं। फर्स्ट फ्लैट में पहला सेक्शन है पोएट्री, ठीक है, और एक और सेक्शन होता है जिसे कहते हैं प्रोज। पोएट्री और प्रोज 2 सेक्शन होते हैं, इन्हें आप जानते नहीं है लेकिन मैं बताता हूं, आप जानते होंगे। इसे कहते हैं पद्य वाला हिस्सा, पद्य, और इसे कहते हैं गद्य। आपने हिंदी में सुना होगा गद्य और पद्य। अब इनमें अंतर क्या होता है, ये होता है बेस्ड ऑन पोएम्स, बेस्ड ऑन पोएम्स, इसका मतलब कविताओं पर आधारित होता है ये वाला सेक्शन। किस पर आधारित, कविताओं पर, कविताओं पर आधारित, कविताओं पर आधारित सेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं, पोइट्री। पोइट्री में आ जाती है वो सारी चीजें। और बेस्ड ऑन स्टोरी, बेस्ड ऑन स्टोरी कहने का मतलब कहानियों पर आधारित क्वेश्चन सेक्शन, ठीक है, कहानियों पर आधारित कहने का मतलब उस किताब की तरह सेम, कहानियों पर आधारित, कहानियों पर आधारित सेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, प्रोज। और पोएम्स पर आधारित सेक्शन होता है उसे क्या कहते हैं, पोइट्री। क्या कहते हैं, पोइट्री। पहली बात 12 नंबर की वो है तो फर्स्ट फ्लैट कितने नंबर की बची, पहले तो मुझे ये बताओ। 12 नंबर की वो है तो फर्स्ट फ्लैट बची आपकी 30 नंबर की। कितने नंबर की, 30 नंबर की किताब है ये। कितने नंबर की किताब है बेटा, 30 नंबर की। 30 नंबर की किताब में ये जो आपका प्रोज वाला सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, प्रोज वाला सेक्शन, ये 18 नंबर का है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ये जो प्रोज वाला सेक्शन है कितने नंबर का है, 18। ये 18 नंबर का है। इस हिसाब से ये कितने नंबर का बचा, पोएट्री वाला सेक्शन 12, ये 12 नंबर का और ये 18 नंबर का, ठीक है। अब कैसे 12 नंबर, कैसे 18 नंबर, इन पे बात करेंगे, आप टेंशन मत करिए। चलिए इन पे और बातें करते हैं, ठीक है। देखो अब हम इस सेक्शन में बात करेंगे, फर्स्ट फ्लैट के सेक्शन पे 12 नंबर पे बात कर रहे हैं। पहले कितने नंबर पे बात कर रहे हैं, 12 नंबर पे। तो देखिए गौर से देखिए, इनमें सबसे पहले 1 out of 2 extract from poems। आपकी जो पोएम होंगी ना, उनमें से 2 पद्यांश उठकर आएंगे। पद्यांश, मैं क्या कह रहा हूं, पद्य नहीं कह रहा हूं, पद्यांश कह रहा हूं। आपके पोएम है उनमें से 2 पद्यांश उठकर आएंगे और उनमें से आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं। क्या सीन होगा इसमें, ये कितने नंबर का आएगा, ये 5 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, ये 5 नंबर का, 5 मार्क्स। और 5 नंबर में एक तो होगा बेटा एमसीक्यू, एक तो ऑप्शन वाला होगा, और 2 होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो एक एमसीक्यू कितने नंबर का, एक एमसीक्यू हो गया बेटा 1 नंबर का, 1 मार्क्स तो यहां से, और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ये होंगे 2-2 नंबर के, तो आपके 4 मार्क्स यहां से, ठीक है। इस तरीके से आपको कितने नंबर मिलेंगे, इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं पूरे 5 नंबर। किसमें, पद्यांश में।
उसमें आपको किसी भी पोएम में से आपको 2 पद्यांश उठाकर दे देगा। अलग अलग पोएम होंगी, अलग अलग पद्यांश होंगे, उनमें से जो आपको अच्छा लगे उसे अटेम्प्ट करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, हम तो सारी पोएम अच्छे तरीके से कराने वाले हैं। तो 5 नंबर के तो ये हैं आपके, कितने नंबर? 5 नंबर। फिर बाकी का मटेरियल सेम वाला 2 आउट ऑफ 3, 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब 2 आउट ऑफ 3 है, कहने का मतलब 2 करने हैं, आएंगे तो 3, तो एक होगा 2 नंबर का, तो 2 कितने नंबर के हो गए? 4 नंबर के। कितने नंबर के हो गए? 4। 5 और 4 कितने हो गए बेटा? 5 और 4 हो गए आपके 9। बचे कितने नंबर? 3 नंबर। तो वो ये होता है 1 आउट ऑफ 2, आएंगे 2, करने होगा कितना? एक ही, 1 आउट ऑफ 2। ये होगा लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अब एक ही बड़ा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कैसा है? बड़ा, तो ये कितने नंबर का होगा? लगभग 60 वर्ड्स में आंसर देना होता है आपको। ये बड़े क्वेश्चन का जवाब कितने वर्ड्स में देना होता है? 60 वर्ड्स में, मैंने वहां पर भी लिख दिया है, ठीक है। छोटे का जवाब कितना देना होता है? लगभग 20 से 30 में, 20 से 30 वर्ड्स में, ठीक है। ये 4 नंबर के हैं, और ये वाला आपका है एक ही क्वेश्चन 3 नंबर का। कितने नंबर का? 3 नंबर का। अभी मैंने प्रोज वाले सेक्शन पे बात नहीं की है, अभी मैंने प्रोज वाले सेक्शन पे बात नहीं की है, अभी तो मैंने पोएट्री वाले सेक्शन पे बात की है। देख लीजिए, 5 नंबर तो आपको पद्यांश से मिलने वाले हैं, इधर 4 नंबर क्वेश्चन से मिलेंगे, 5 और 4 9, 3 बड़े वाले क्वेश्चन से मिलेंगे 12 नंबर। 12 नंबर की तो आपकी ये पोएट्री वाला सेक्शन हो गया। अब बचता है प्रोज वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन बचता है? प्रोज वाला। तो प्रोज वाला सेक्शन बचता है, तो पहली बात आप इसको देख लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको किताबों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं ये भी बता रहा हूं कौन सी चीज कितने नंबर की आने वाली है, कैसे आने वाली है, सब कुछ मैं डिटेल में बताता चल रहा हूं। अभी हमारा सब कुछ हो गया, देखो ये वाला पोएट्री वाला सेक्शन हो गया, फुटप्रिंट वाला सेक्शन हो गया, प्रोज वाला सेक्शन रह गया है। तो इस प्रोज वाले सेक्शन को अभी हम कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, प्रोज वाले सेक्शन को करते हैं। इधर कितने नंबर है? ये 18। कितने नंबर है? 18 नंबर। 18 नंबर के बारे में डिटेल लेते हैं इधर, ठीक है। 18 नंबर के बारे में डिटेल, कितने नंबर के बारे में डिटेल लेते हैं? 18, ठीक है। चलो प्रोज के 18 नंबर के बारे में डिटेल लेते हैं। देखो 18 नंबर, 18 नंबर में से आपके में एक आने वाला है पैसेज, जो होगा बेटा 6 नंबर का। पैसेज कितने नंबर का होगा बेटा? 6 का। पैसेज कितने नंबर का होगा? 6 नंबर का। 18 नंबर में से एक तो पैसेज आएगा, और ये पैसेज होगा बेटा सीन पैसेज। तो यहां पे लिख देता हूं मैं इसी में 1 सीन पैसेज। एक आपका सीन पैसेज होगा, जो कितने नंबर का होगा? वो होगा आपका 6 नंबर का। 6 नंबर में 2 ऑप्शन वाले मिलते हैं, 2, ठीक है, 4 छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे 6 नंबर होते हैं। 6 नंबर का एक सीन पैसेज आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 3 आउट ऑफ 4, इसका मतलब आएंगे तो 4, करने होंगे कितने? 3। ये होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कैसे? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? 6 नंबर के। 3 क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे बेटा? 6 नंबर के, ठीक है। 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं। 3 क्वेश्चन 6 नंबर के ये हो गए। 6 और 6 कितने हो गए? 12। अब बचे कितने? 6 नंबर और बचे। तो इनका सिस्टम क्या होता है? 1 आउट ऑफ 2, और एक और 1 आउट ऑफ 2। ये भी होते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। और ये भी कैसे होते हैं? लॉन्ग आंसर टाइप। कहना मतलब 2 बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। ये कितने नंबर का? 3 का, 3 मार्क्स का ये, और ये कितने नंबर का? 3 का। ये भी बड़ा वाला क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं बेटा? बड़े वाले आते हैं 3 नंबर के। कितने नंबर के? 3 नंबर के। ये 3 नंबर के हैं दोनों, ठीक है। ये जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, उनका जवाब आपको कितने लेटर्स में देना होता है? कितने वर्ड्स में देना होता है? 60। कितने में देना होता है? 60 में। छोटे वाले का जवाब कितना देना होता है? छोटे वाले का देना है 20 से 30 में, ठीक है। ये रहे आपके, देखो गिनना, 6 6 12, 12 और 6 18। अब मुझे बताइए टोटल। अब बात करते हैं आगे। ये देख लीजिए, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको पूरी किताब एक्सप्लेन करके दे दी है। मैंने फुटप्रिंट 12 नंबर पूरे एक्सप्लेन कर दिए, इधर मैंने पोइट्री के 12 नंबर एक्सप्लेन कर दिए, इधर मैंने प्रोज के 18 नंबर एक्सप्लेन कर दिए। सब कुछ बेहतरीन तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब चलिए चलते हैं बैक। बैक में क्या बातें करते हैं? चलो कुछ बातें कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन लिखा था हमने अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज में
चलो ठीक है, दूसरा सेक्शन लिखा था, पढ़ा था हमने, बताया था मैं जिसके बारे में, वो था ग्रामर। तीसरा सेक्शन जिसके बारे में मैंने बताया था वो था राइटिंग स्किल्स या राइटिंग वर्क। और फिर बात करी थी हमने बुक्स की। बुक्स में पहली बुक्स थी फर्स्ट फ्लाइट। बुक्स में पहली किताब थी फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी किताब थी फुटप्रिंट विदाउट फीट। ये सीन था, ठीक है। अब इनके मार्किंग डिवाइड करते हैं, देखिए ध्यान से। अनसीन पैसेज कितने नंबर के थे बेटा? 16। कितने नंबर के? 16। ग्रामर कितने नंबर की थी? 10। कितने नंबर की? 10। राइटिंग स्किल्स कितने नंबर की थी? 12 नंबर। फर्स्ट फ्लाइट कितने नंबर की थी? 30। कितने नंबर की? 30। फुटप्रिंट कितने नंबर की थी? 12। कितने नंबर की? 12। अब इन्हें काउंट करिए टोटल। अब इन्हें टोटल करिए, 16 और 10 कितने हो गए? 26। 26 और 12 कितने हो गए? 38। 38 और 12 कितने हो गए? 50। 50 और 30 कितने हो गए? 80। टोटल मार्क्स 80 मार्क्स। जैसा कि मैंने क्लास शुरू करने से पहले कहा था, टोटल पेपर 80 नंबर का आता है और आज मैं तुमको वही गिनाने वाला हूं। देखिए मैंने 80 नंबर आपको गिना दिए हैं, किस तरीके से आने वाले हैं। ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होती है कंप्लीट। अब बात करते हैं कुछ और। वो बातें क्या हैं बेटा? सबसे पहले हमारा सीन क्या होता है? सबसे पहले हम कराते हैं ग्रामर। सबसे पहले ग्रामर वाला सेक्शन कराते हैं और यही हम कराने वाले हैं। और ये देख लीजिए आपके ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है, ये देख लीजिए। टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, क्लॉज, वॉइस और नरेशन। इनमें हम टेंस से शुरू करने वाले हैं। अगली क्लास जो आपकी आने वाली है वो टेंस की क्लास होगी। 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स विशेषकर ध्यान रखें, अगली क्लास किसकी क्लास होगी? टेंस टॉपिक की। किस टॉपिक की? टेंस। तो देखिए सबसे पहले करेंगे हम ग्रामर। सबसे पहले क्या खत्म करेंगे? ग्रामर खत्म करने के बाद में हम जाएंगे बुक्स पर। किस पे जाएंगे? बुक्स। फिर हम बुक्स वाले सेक्शन को करेंगे। बुक्स वाले सेक्शन को बहुत ही मजेदार और बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। बुक्स वाले सेक्शन ये रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। अगर आप चाहेंगे तो हम फर्स्ट फ्लाइट शुरू कर देंगे, आप चाहेंगे तो फुटप्रिंट शुरू कर देंगे। वैसे मजा आपको फुटप्रिंट में भी आने वाला है, मजा आपको फर्स्ट फ्लाइट में भी आने वाला है। किसी भी किताब को शुरू करिए, मजा आने वाला है आपको, ये मेरी गारंटी है। किताब भी पढ़ाएंगे, कहानी भी सुनाएंगे, अच्छे तरीके से कहानी सुनाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, इस तरीके से फिट हो जाएगी, जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे कहानी को। उसके अलावा क्वेश्चन आंसर भी बनाना सिखाएंगे हम आपको, टेंशन नहीं करनी है बिल्कुल भी। किताबों वाले सेक्शन में फुटप्रिंट को खत्म कर लेंगे पहले, फिर इस सेक्शन पर आ जाएंगे, इसमें प्रोज को खत्म कर लेंगे, फिर पोएट्री को खत्म कर लेंगे, फिर किताबें वाले सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। किताबों वाला सेक्शन क्यों? बहुत ही ज्यादा नंबर का सेक्शन कौन सा है? किताबों वाला ही। कितने नंबर का? 42 नंबर का है। कितने नंबर का? 42 नंबर का। बुक्स वाले सेक्शन को खत्म करने के बाद में हमारा ये ग्रामर वाला और बुक्स वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े बड़े सेक्शन, 10 नंबर का ये 10 नंबर का तो ये, और आपकी किताब कितने नंबर की है? 42 नंबर की। तो 42 और 52 नंबर तो ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम पहुंचते हैं राइटिंग स्किल्स पे। उसके बाद में नंबर 3 पे हम कराने वाले हैं राइटिंग स्किल्स, राइटिंग वर्क फिर हम आपको कराएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में आएंगे आपके अनसीन पैसेजेस। लास्ट में इनकी ढेर सारी अनसीन पैसेजेस की क्या कराएंगे? प्रैक्टिस। और इस तरीके से हम आपका सिलेबस खत्म करने वाले हैं। पेपर की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। निश्चिंत रहिए, नो टेंशन रहिए। आपको बस क्या करना है? क्या करना है आपको? देखिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही प्यार से समझा रहा हूँ मैं आपको, एक बड़े भाई की तरह। अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था नेटवर्क इश्यू आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था सन कोचिंग सेंटर से हमारा चैनल है, सन कोचिंग सेंटर के नाम से हमारा चैनल है। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी न्यू वीडियोस आए ग्रामर की, वो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। दूसरी बात अगर आपका कोई दोस्त है तो उसको कर देना है शेयर, ताकि वो भी अच्छे तरीके से इंग्लिश को सीख सके। तीसरी बात, आपको बेसिक इंग्लिश बैच 2026 की प्लेलिस्ट को पूरी लेना है। बेसिक इंग्लिश बैच 2026 की प्लेलिस्ट को पूरा पढ़ना है। अगर ये न्यू क्लासेस है बेटा, पुरानी क्लासेस नहीं है, अभी मैंने डिजाइन करी है, कुछ ही दिनों पहले मैंने डाली है। ये फरवरी के महीने में मैंने आपको शुरू कर दिया था बेसिक बैच, और कंप्लीट भी हो गया है बहुत ही जल्दी, ठीक है। तो बेसिक बैच की क्लासेस आपको प्रॉपर्ली लेनी है। ये सारी क्लास प्रॉपर्ली ले लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सभी अच्छे तरीके से सीख सके। आप इन सारी क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से ले लेते हो, तो मैं बेटा आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको ग्रामर पढ़ने में 1% समस्या नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये सारी चीजें पहले ही बता दी हैं, क्लियर कर दी हैं। हालांकि बाई चांस आपको दिक्कत आती है तो मैं रिवीजन करा दूंगा आपका,
बीच बीच में बताता चलूंगा सारी चीजों को। लेकिन अगर आपको 100% अंग्रेजी को अच्छे तरीके से समझना है तो इंग्लिश बेसिक बैच की जो क्लासेस हैं उनको अच्छे तरीके से ले लीजिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए, लिख कर कंप्लीट करिए। देखो एक बात तो है, अगर आपको अच्छे तरीके से नंबर लाने हैं, इंग्लिश को सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने का मतलब यही है आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिखना भी पड़ेगा। क्लास आप देख रहे हैं तो पेन को भी साथ लेकर बैठे, और जो सिलेबस मैंने पूरा कराया जिस तरीके से कराया उसको पूरा लिखें। ये सिलेबस बेटा देखो आप पूरी साल तैयारी करते हो, आपको ये नहीं पता कि कौन सी चीज कितने नंबर की है, तो आप जो छोटे नंबर की चीजें, कम नंबर की चीजें हैं उनमें तो दिमाग लगाने लगे हो ज्यादा, और जो ज्यादा नंबर की चीजें उसे पढ़ ही नहीं रहे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जैसे राइटिंग वर्क 12 नंबर का 4 नंबर के 3 आने वाले क्वेश्चन, तो उनको करो। 1 नंबर का सपोज करो नरेशन है, अब किसी बच्चे को नरेशन नहीं है, उसका दिमाग नरेशन पे अटका हुआ है। वैसे तो हम इस तरीके से कराने वाले हैं, आपको एक टॉपिक में 1% डाउट नहीं रहेगा, लेकिन बाई चांस किसी को 1 नंबर में बाई चांस उसने क्लास मिस कर दी और उसकी समझ में भी नहीं आ पा रहे हैं, तो 1 नंबर में ना रोके, बाकी के जितने मार्क्स हैं उनको कंप्लीट करे, ज्यादा मार्क्स को कंप्लीट करे। इसके लिए उसे पता तो होना चाहिए कौन सी चीज कितने नंबर की है, और इसलिए हमने ये क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, आपको पता चले कौन सी चीज कितने नंबर की है, कौन सी चीज कितने नंबर की है, ये सारी चीजें आपको पता चले। तो इस तरीके से बेटा आपका ये वाली क्लास कंप्लीट होती है। हमने बहुत अच्छे तरीके से आपके इंग्लिश सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, सब कुछ न्यू सिलेबस ये एक तरीके से। बाई चांस 1-2% 1-2 नंबर इधर उधर हो जाते हैं, उसको हम और आगे एक्सप्लेन करते हैं। इधर उधर होने का मतलब ये है, अभी सपोज 2027 के एग्जाम के लिए न्यू सिलेबस आरबीएससी अनाउंस करती है, तो उसमें 1-2 नंबर इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है। पहले 41 नंबर की किताब थी, 42 की कर दी, 42 क्यों 40 की कर दी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिलेबस यही है आपका, किताबें वही रहने वाली हैं, सेम रहने वाली हैं, इसलिए हम टाइम नहीं लगाएंगे, तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। आपको भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, तैयारी शुरू करनी है, और ध्यान रहे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम तैयारी कराएंगे। ग्रामर सेक्शन हम कल से शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे टेंस टॉपिक। आपसे फिर से एक और सलाह है, बेसिक बैच को कंप्लीट तरीके से ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके सभी बच्चे जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।